आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर की देने चाह रहा हूं जिसके भी बंद दरवाजे हैं सालों के, आज खुलेंगे यीशु के नाम में। ये एक ऐसी मास्टर की है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करती है। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा, जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा, जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। परमेश्वर के वचन का एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपकी और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। अब समय है वचन का। मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग एक बात को नहीं समझते, वो एक बात को नहीं जानते कि आपके जीवन की जो ऊंचाई है या जैसा जीवन आप जिएंगे, जो आपके जीवन की क्वालिटी है, जो आपके जीवन कैसा आपका होगा इस पृथ्वी पे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। बहुत सारे आज लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। किसी ने उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया, मगर केवल इतना काफी नहीं है। वो तो पहला कदम है। जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके जाना, एक धर्म नहीं, मैं किसी धर्म का प्रचार करने यहां पर नहीं आया, मैं ईसाईयत के बारे में यहां पे बताने नहीं आया, मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूं। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है रांची? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाईयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं, और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन ना का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान नहीं। इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर यह होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे। आमीन। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है
कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी वो करता है सब कुछ का, जो वो करना चाहे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर वचन हमें यह शिक्षा नहीं देता। अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी प्रार्थना करने को नहीं कहता, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पे भी हो। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी संपूर्ण और सिद्ध इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्यों को और उनकी संतानों को दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है तो वो स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कैंसर नहीं है। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में गरीबी नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कोई मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो, वैसे तुम्हारे जीवनों में भी हो। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर जैसे उस परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में होने लग जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बीमारी में है, ये उस पिता की इच्छा नहीं। अगर आप कर्जों में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं, तो ये आपके पिता की इच्छा नहीं है। यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। और वो शैतान के विषय में ये बात कह रहा था, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। सो यीशु को जानना, यीशु को मानना, बोलो यीशु को मानना। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से बोलो यीशु को मानना। हाँ, यीशु को मानते आप सारे हो मगर जानते कम लोग। मानना यीशु को और जानना यीशु को, दोनों दो अलग अलग चीज है। आप यीशु मसीह को मान सकते हो आपका मुक्तिदाता, मगर क्या आप उसको जानते हो? उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके चेले उसके साथ चला फिरा करते थे मगर उसको नहीं जानते थे। फिलिपुस ने उससे कहा, यीशु तू हमें पिता को दिखा दे तो मान जाएंगे। उसने कहा, फिलिपुस तू इतने समय से मेरे साथ है और अभी भी मुझसे यह कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, क्योंकि जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो अगर आपको सच में जानना है कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट करता है कि स्वर्गीय पिता कैसा है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु ने बीमारों को देखा तो उसने क्या किया? उसने बीमारों को चंगा किया। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि उसने किसी चंगे को बीमार किया? हाँ? तो फिर परमेश्वर पिता वैसा नहीं है। वो बीमारों को चंगा करता है। वो उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, बहरों के कान खुल गए, कोढ़ी शुद्ध हुए, पैरालिसिस जिनको था, लकवा जिनको था, वे चंगा हो गए। और यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, मगर जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। यानी जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा होते हुए देखते हैं। आज अच्छा है, ये 4 दिन की सभा है और भी बीच बीच में मीटिंग होती रही और होती रहेंगी। मगर अगर आप केवल एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागेंगे
तो आप कभी उस परिपूर्णता, उस सिद्धता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन मीटिंग्स को करने का एक उद्देश्य है, और अगर वो उद्देश्य पूरा ना हो तो केवल भीड़ का एक जगह में आने का कोई लाभ उससे नहीं होगा। जो ये मीटिंग्स करी जाती हैं, जो ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य केवल ये नहीं कि बीमार लोग चंगे हो जाएं, चिन्ह चमत्कार हो, उसकी एक जगह है, मगर उससे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वचन के प्रकाशन को पालें। आमीन। क्योंकि अगर आपने अपना अधिकार नहीं समझा, अब ये सोचिए, कुछ बच्चे हैं जो स्विमिंग क्लासेस लेने गए, हाँ, तैरना सीखना चाहते हैं, तो एक कोच के पास गए सीखने के लिए, और उसने वो उन्हें सिखा रहा है कैसे, मगर वो खुद नहीं तैर रहे, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो कोच के तैरना काफी नहीं है जब तक सारे बच्चे तैरना ना लग जाएं। ये जो 5 फोल्ड सेवकाइयां हैं, जो अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, ये जो 5 सेवकाई परमेश्वर ने अपनी देह में रखी हैं, वो इसीलिए रखी हैं कि हर एक बेटा और बेटी परिपक्व हो जाए और वो स्वयं महान कामों को कर सके। आज मैं चाहता हूं कि आप वचन बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि अगर आप वचन को समझ गए, उसके भूख आपके अंदर आ गई, वचन की भूख, तो आप एक हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। अगर वचन का प्रकाशन आपके अंदर आ गया तो शैतान फिर आपको बांध नहीं सकता। आप एक जयवंत योद्धा की तरह अपने जीवन को जिएंगे। पास्टर सामर्थ एक बार यूहन्ना 8:30 से 32 आप पढ़ दें। आपको ध्यान धरकर सुनना है वचन। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुत लोगों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह गूढ़ की बातों को, उस परमेश्वर के राज्य की बातों को बता रहा है, तो बहुत सारे लोग जो भीड़ में हैं वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। जब कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या बन जाता है? विश्वासी। तो ये लोग विश्वासी हैं क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आगे, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अब ध्यान से सुनिए। अब ये जो यहूदी थे, देखिए, हम अलग अलग कुल जाति से, अलग अलग भाषा से आए। परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से हम लोगों को मोल लेकर छुड़ाया है, अपने पास बुलाया है। तो ऐसी ये जो यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने लगे, वो अब वो विश्वासी बन गए, मगर उनको एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी वे स्वतंत्र नहीं थे। आज कितने सारे लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपनी सोच में स्वतंत्र नहीं है, अपने शरीर में स्वतंत्र नहीं है, अपने फाइनेंसेस में स्वतंत्र नहीं है, अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं है। और कई मसीह लोग सोचते हैं कि अगर मैं आंसू बहाऊंगा तो मैं परमेश्वर को मना लूंगा कि वो मेरे लिए वो कर दे जो मैं चाहता हूं। अगर मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो मैं परमेश्वर से को मना लूंगा। तो कई बारी हम उपवास को एक टोटके की तरह लेते हैं
अच्छा ये काम नहीं बन रहा, मैं 21 दिन का उपवास में चला जाता हूं। उपवास बिना प्रकाशन के करना एक रीति रिवाज है और कई लोग सालों से करते आ रहे हैं, 30 साल 40। उपवास बहुत जरूरी है, आप गलत मत समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा उपवास जरूरी नहीं है। हम कलीसिया में हम लगातार उपवास करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, मगर उसके पीछे प्रकाशन जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह इन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वासी बन गए कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये विश्वासी है, यानी जो कोई यीशु पर आज विश्वास कर लेता है वो विश्वासी है, मगर चेला वही है जो उसके वचन में बना रहता है। और ये जो इंग्लिश में शब्द है अबाइड, अगर आप टीम वो लगाएंगी, जो शब्द अबाइड है आप देखेंगे ये जो शब्द है मेनो, जो ग्रीक में, इब्रानी में नहीं, हाँ यूनानी में, सॉरी यूनानी में जो शब्द है मेनो, अबाइड, वचन में कैसे बना रहना है। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकल हम समझते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने आया हूं कि जब मैं चला भी जाऊं आप आत्मा में बढ़ते जाओ, आप प्रकाशन में बढ़ते जाओ। तो मेनो का जो शब्द है उसका मतलब है टू स्टे इन अ प्लेस। जैसे आप एक घर में जाते हैं, जब आप, तो आप घर में जाते हैं, तो आपने जब घर लिया तो आप वहां जाके रुक गए, आप बने रहे वहां पर। इसीलिए वो है तुम अगर मेरे वचन में बने रहो, यानी परमेश्वर का वचन आपका घर बन जाए। जो वचन परमेश्वर के वचन है, आपका मनन, आपका चिंतन दिन और रात परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बारे में आप दिन और रात सोच रहे हो, परमेश्वर के वचन को एक खाने की तरह आप दिन और रात खा रहे हो। आप जानते हैं ज्यादातर कलीसिया में एक गलत धारणा क्या है कि हमें पास्टर थोड़ा बनना है जो हमें इतनी बाइबल पढ़नी है। ये तो पास्टर का काम है, बाइबल स्टडी करना, वचन को मनन करना, ये हमारा काम थोड़ा है, ये तो पास्टर का काम है। हमें कोई बाइबल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा जाना है। वो नहीं समझते इस बात को कि ये जो परमेश्वर का वचन है इसमें जीवन है, इसमें छुटकारा है, इसमें चंगाई है, और जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन के अंदर है। आप फिर से पढ़िए, क्या पास्टर सामत क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, अगर तुम मेरे वचन, यानी ध्यान सुनिए, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी ऑटोमेटिक नहीं होगा, अपने आप से नहीं होगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। मैं आज आपको एक चंगाई के बारे में बताने नहीं आया। कई लोग हैं जो बीमार थे, चंगे हो गए, मगर क्या वो जीवन जी रहे हैं? वो यीशु मसीह हमें केवल एक चंगाई देने के लिए नहीं आया। कई लोग हैं जो कर्जे में थे, उनका कर्जा निकल गया, वो कह रहे हैं हाँ जी अब हमारा कर्जा नहीं है, मगर घर में लात घूसे चल रहे हैं पति और पत्नी के। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। केवल एक मिरेकल के लिए परमेश्वर नहीं आया। आपका जीवन एक ब्लेस्ड जीवन होना चाहिए, वो एक ब्लेस्ड लाइफ देने, एक आशीषित जीवन देने के लिए हमारे पास आया। ओके? और बहुत अंतर है एक मिरेकल को पाना और एक ब्लेस्ड लाइफ को जीना, एक आशीषित जीवन को जीना। जब तक इजरायली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, प्रभु मन्ना रोज बरसाता था, वो था मिरेकल ब्रेड, चमत्कार की रोटी। आज कितने मसीह हैं, 30 साल हो गए प्रभु को जाने में, आज भी कहते हैं प्रभु मेरे पास किराए का पैसा नहीं है, तू किराए का पैसा दे दे। फिर वो गवाही देते हैं हमारे पास पैसा नहीं था किराए का, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के मन में डाला, उन्होंने हमारा किराया भर दिया, हालेलुया, और लोग खुश होते हैं, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। अरे 30 साल बाद तो तुम्हें किराया भरना चाहिए था किसी और लोगों का। वो ग्रोथ हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। तो इजरायली जो थे, जब वो मरुस्थल में थे तो रोज वो मिरेकल ब्रेड आता था, चमत्कार की रोटी आती थी। मगर जिस दिन वाचा के देश में प्रवेश करा,
जिस दिन कनान में प्रवेश करा, रोटी ने आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे देश में प्रवेश कर लिया था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। That's the transition from miracles to a blessed life. ये है प्रवेश कर जाना चमत्कार में जीने से एक ब्लेसिंग में जीने में। इसीलिए ध्यान से सुनना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप क्रूसेड्स में आओगे, मीटिंग में आओगे, मिरेकल जरूर मिलेगा, मगर अगर ब्लेसेड लाइफ चाहिए, वो ना तो किसी के हाथ रखने से आएगी और ना किसी क्रूसेड में जाके आएगी। वो तब आएगी जब आप पर्सनल निर्णय लोगे कि मैं खुदा का जो जीवित कलाम है, मैं इसका प्रेमी बन जाऊंगा, मैं इससे प्रेम करने लग जाऊंगा। वरना आप एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागोगे। मुझे नहीं याद इस अगर मैंने पिछली बार भी बताया था, पर ये दुख की बात है कि आज कितने सारे मसीह लोग हैं जो ले हैंड के लिए 10, 14, 18 घंटे वेट करेंगे, मगर 8 मिनट वचन का अपने घर में वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन नहीं खोलेंगे। It's an unhealthy Christianity. ये एक अस्वस्थ मसीहत है। Amen. हमारा इस रांची में आना सफल होगा अगर यहां पर आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाएंगे। Amen. मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप उसके वचन को चख लोगे। अब ध्यान से सुनो, ठीक है पास हम दोबारा बताइए एक बारी, क्या प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ठहर जाओगे। मेरा वचन तुम्हारे लिए, कई लोगों के लिए क्या है, वो वचन में रहते नहीं। कैसे? एक मीटिंग में गए, कान के बगल से गया वचन, ऐसे सुना, गया। घर गए, आप पूछोगे क्या बताया आज? हाँ वो तो पता नहीं, बहुत मजा आया, उन्होंने गाना गाया, यीशु घराने का वारिस हूं मैं। हाँ वो तो अच्छा है, मगर वचन क्या था वो नहीं पता। क्या हुआ? वचन रॉकेट की तरह निकल गया कान के बगल से। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कई लोग वचन को कथा की तरह सुनते हैं, सुना गया कान के। अरे उसका वचन, एक बारी भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाइए। देखिए वचन क्या करेगा आपको। अगर आप वचन का आदर करने लगे, आज मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं, कितने लोग आज वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाइए, पढ़िए बस। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। ओ एक मिनट, कैसे चंगा करता है परमेश्वर आपको? अपने वचन के द्वारा। आप सुनिए, अगर एक परमेश्वर का दास है, वो एक लिमिटेड लोगों के ऊपर हाथ रख सकता है, मगर वचन आप सब के सब ग्रहण कर सकते हो। और परमेश्वर जो अपने वचन को भेजता है, उस वचन के अंदर चंगाई है। आमीन। हमेशा एक बात याद रखना, देखिए जो मैं कह रहा हूं, प्रेयर की एक जगह है, ले हैंड की एक जगह है, मगर वचन की जगह सबसे ऊपर है। उसका वचन कहता है उसने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। अगर परमेश्वर अपने वचन का इतना आदर करता है, तो आपको और मुझे उसके वचन का कितना ज्यादा आदर करना है। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी जो वचन परमेश्वर आपको भेजता है उसको पकड़ लो, उसमें बने रहो, अपना टेंट गाड़ दो वहां पे। ये मेरा वचन है, ये मेरा खाना है सुबह और शाम। सोते हुए परमेश्वर का वचन, आधी रात को आपकी नींद खुली परमेश्वर का वचन, सुबह उठे परमेश्वर का वचन, ऑफिस जा रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो।
आगे आगे बताइए क्या होगा फिर? अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहे तो यीशु ने कहा कुछ होगा हमारे साथ। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन, मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु किसी रीति से ना टलेगा। तो अगर यीशु हमें कुछ बात बताते हैं, आप अपना जीवन, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, मतलब आप पूरी तरीके से खड़े हो सकते हो उसमें। ठीक है, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब एक बात सुनिए, कई लोग प्रार्थना करें, यीशु हमें छुटकारा दे, यीशु यीशु हमें छुड़ा ले। वो रो रहे हैं, यीशु हमें छुड़ा ले। यीशु आपको कैसे छुड़ाएगा? वैसे ही छुड़ाएगा जैसे उसने कहा मैं छुड़ाऊंगा। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसने आपको बताया वो आपको कैसे छुड़ाएगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर कोई बीमारी में है, उसको क्या सुनना है? सत्य परमेश्वर के वचन का। अगर कोई एडिक्शंस में है, पाप की लतों में फंसा हुआ है, शराब की आदत में फंसा हुआ है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। हमारा जीवन बदल जाएगा अगर हमारा ये कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो बदल जाए, मुझे सत्य जानना है। क्योंकि कई ऐसे मसीह हैं, वो उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा इंडिया में, सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी। सुबह से शाम तक वो बैठते हैं डर 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 डर, इस मिनिस्ट्री को सुबह से शाम तक, मगर सत्य को नहीं पहचानते, न सत्य को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समय व्यतीत नहीं किया सत्य को जानने में। जिस सत्य को तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। बीमारी एक बंधुआई है, गरीबी एक बंधुआई है, डिप्रेशन एक बंधुआई है, घर में कलेश होना एक बंधुआई है। ये सारी बंधुआई है। मगर अगर मैं यीशु के सामने केवल गिड़गिड़ाऊं, यीशु मुझे आजाद कर दे, यीशु मुझे आजाद कर दे, वो कैसे आजाद करेगा आपको? बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे उसने कहा वो आपको आजाद करेगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर आप अपना काम करो तो प्रभु अपना काम करेगा, अगर आप अपना पार्ट करो तो वो अपना पार्ट करेगा। हमारा पार्ट क्या है? हमारा हिस्सा ये है, उसने कहा तुम सत्य को जानो। वो हमारे लिए सत्य को नहीं जानेगा, वो तो सत्य है, हमें जानना है। उसने कहा अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो अब सवाल ये आता है, प्रभु मैं सत्य को तो जानना चाहता हूं, मगर सत्य है क्या? क्या है सत्य? पश्चिम पढ़िए यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? क्या है सत्य? क्या है सत्य? तो सत्य को जानने का मतलब किसको जानना है? वचन को जानना। जब आप सत्य को जानोगे जो वचन है, तो वो वचन क्या करेगा? आपको आजाद कर देगा। कितने सारे ऐसे मसीह लोग हैं, और मुझे दुख लगता है जब मैं इतने मसीहों को देखता हूं, वो केवल गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, भीख मांगते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर को नहीं पहचानते अभी भी। एक व्यक्ति, जब मैं बिल्कुल जवान 19 साल का था, मैं प्रभु में आया, तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला, जो एक लीडर था, कि प्रभु तब तक प्रार्थना नहीं सुनता जब तक आंसू ना देख ले तुम्हारे। अब पूरी कोशिश कर ली मैंने प्रार्थना में आंसू निकालने की, आंसू निकल ही नहीं रहे मेरे। तो मैंने कहा क्या करूं? फिर मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने किचन में जाके प्याज काटने लगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं,
क्योंकि अगर प्रभु को आंसू ही देखने हैं तो प्याज काट लेते हैं, आंसू जो आएंगे थोड़ा वो दिखा देंगे यीशु को। परमेश्वर मैनिपुलेट नहीं हो सकता, वो केवल एक चीज से प्रसन्न होता है और वो है विश्वास। और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे उसके वचन में मैं अपना घर बना लूं, कैसे उसके वचन में मैं बना रहूं, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा अगर मैं उसके वचन में बना रहूंगा तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा, और अगर मैं उसका चेला बन गया तो मैं सत्य को जान लूंगा, और अगर मैं सत्य को जान लूंगा तो वो सत्य मुझे हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो अब जो सवाल है वो ये है कि मैं कैसे वचन में बना रहूं, कैसे मैं वचन को अपना घर बना लूं। और आज मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने जा रहा हूं जो बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग प्रार्थना में बहुत बात करते हैं परमेश्वर से, मतलब बहुत बोलते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, और उसके बाद बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम में आमेन, और फिर हम उठ के चले जाते हैं। तो अगर आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और वो बोलेंगे जो आपको पता है, तो आप बढ़ेंगे कैसे आत्मिक रीति से, आपकी उन्नति कैसे होगी। अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा और वो स्कूल में जाके टीचर के सामने केवल बोले और वो घर आ जाए, तो आपका बच्चा कभी सीखेगा कुछ? प्रार्थना केवल बोलना नहीं, प्रार्थना सुनना भी है परमेश्वर की आवाज। मैं फिर से उस सवाल में आ रहा हूं, कैसे हम वचन में बने रह सकते हैं, अपना घर परमेश्वर में हम कैसे बना लें। पास हम यहोशू 1:8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब ध्यान से सुनिए, मूसा, परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र की बंधुआई में से निकाल कर आया, और मूसा अब मर गया, और यहोशू जो दूसरा लीडर है, अब उसको परमेश्वर के लोगों को लेकर, अभी तक तो फिर भी आसान था क्योंकि मरुस्थल था, मगर अब उन्हें एक ऐसे देश में प्रवेश करना है जहां जो वहां की सेना है वो उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, गढ़ है, और शारीरिक तरीके से इम्पॉसिबल है कि वो उस जगह प्रवेश कर सके। तो परमेश्वर ने यहोशू को एक ऐसी मास्टर की दी। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर की देने चाह रहा हूं जिसके भी बंद दरवाजे हैं सालों के, आज खुलेंगे यीशु के नाम में। ये एक ऐसी मास्टर की है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करती है, हर एक क्षेत्र में, और परमेश्वर यहोशू को वो सिखा रहा है। आप जानते हैं मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो दर्शनों वाला व्यक्ति था। परमेश्वर मूसा से वैसे बात करता रहा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, आमने सामने। मगर यहोशू को परमेश्वर ने एक और विजन, एक एनकाउंटर नहीं दिया। कई मसीह लोग वो दर्शनों के पीछे भागते हैं। यहोशू को प्रभु ने एक और दर्शन नहीं दिया। हाँ, आप पढ़िए क्या वचन, प्रभु ने क्या बोला यहोशू को? व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी, यहोशू अपना घर बना ले मेरे वचन को। ये पुस्तक तेरे चित्त से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी यहोशू सुबह और शाम तू मेरे वचन को अपने अंदर घुमाता जाएगा, मेरे वचन को बोलता जाएगा। ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हाँ जी, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा भी करने से नहीं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे कितने काम, कितने काम, कितने लोग यहां चाहते हैं उनके सब काम सफल हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो। अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, प्रभु ने यहोशू को कहा, यहोशू तो एक काम कर, दो 40 दिन का उपवास कर, तेरे सब काम सफल हो। ये नहीं कहा, बोला अगर तू चाहता है तेरे सब काम सफल हो, और आगे क्या लिखा है, तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली, तेरे वचनों में प्रभाव आ जाएगा, तेरे जीवन में प्रभाव आ जाएगा, तू साधारण नहीं रह जाएगा, तू असाधारण बन जाएगा। यहोशू, जब मेरा वचन तेरे अंदर, तेरे चित्त में समा जाएगा, जब मेरा वचन तेरा चिंतन बन जाएगा, जब मेरा वचन तेरा खाना बन जाएगा, तेरा पानी बन जाएगा, जब मेरे वचन से तू प्रीति रखने लग जाएगा, जब सुबह और शाम तू मेरे वचन का चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा, उस पर ध्यान देगा, तो तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। ये मास्टर की परमेश्वर ने यहोशू को दी। और क्या हुआ उसके बाद आप देखते हैं, यहोशू सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि ये जो वचन लिखा गया है, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा है। चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये पेड़, जो कुछ भी आप देखते हो, जो आप नहीं देख सकते, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजा गया है। यहोशू, मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए, और यही चीज प्रभु यीशु मसीह आगे यूहन्ना 8 में उनको बता रहा है, मेरे वचन में अगर तुम बने रहो। कैसे? जो मेरा वचन है उसको अपने अंदर डाल दो, उसको अपने चित्त में बसा लो। अब आप समझिए, दो तरीके मसीह हैं। एक जो पूरी जिंदगी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू कब करेगा, क्या तू देखता नहीं, क्या तू नहीं सुनता, मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु तू क्यों नहीं करता, प्रभु तू कब करेगा, मेरे साथ कितनी दुहाई दूं मैं तुझे। और फिर कुछ ऐसे हैं जो उसके वचन को लेकर उन प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं दिन और रात, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की है वो हां और आमीन के साथ हमारे जीवन में पहले से कर दी गई है। And God cannot say no to a promise He has said yes to. परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को जिसके लिए उसने हां कहा है, उसको ना नहीं कह सकता। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 7,000 कितनी 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए। 7,000। यानी अगर आप एक नई प्रतिज्ञा हर रोज लेकर उस पर मनन करेंगे, आपको सालों लग जाएगा। और एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन का एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपकी और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। कई लोग वचन रीति रिवाज की तरह पढ़ते हैं। देखिए, कलीसिया में हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ लिया है। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही महत्व हमें उसके वचन को भी देना है। ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब, ये हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, जब प्रेशर आपके जीवन में आएगा, तो केवल एक चीज है जो आपको संभालेगा, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए
ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। एक प्रतिज्ञा इतनी सामर्थी है। और आप सोचिए, यहोशू केवल एक ऐसा व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसने वचन पर मनन किया, सुबह और शाम वचन पर मनन किया। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो पहले मैं बहुत सारे बाबाओं गुरुओं के पास जाता था, उनके साथ बैठता था। अपनी स्कूल नहीं जाता था, मैं उनके साथ बैठ जाता था। और आप जानते हैं वो क्या करते हैं? वो एक मंत्र को लेते हैं और उसको बार बार अपने अंदर घुमाते हैं और बोलते हैं। और वो कहते हैं जब तक उनको रेपिटेशन की सामर्थ पता है, हम मसीहों को नहीं पता। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, हम मसीहों को एक वचन की सामर्थ नहीं पता। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा। जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा। जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। और यहोशू परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा। आप कभी भी नहीं पढ़ोगे वचन में कि परमेश्वर ने यहोशू को आके कुछ अलग से सामर्थ्य दी, नहीं, केवल वचन पर मनन कर रहा है सुबह और शाम। और बाइबल बताती है जब यहोशू एक युद्ध में था, क्योंकि वचन जब मनन उसने इतना किया, उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ गई परमेश्वर की। सूरज को देखकर बोलता है सूरज वहीं रुक जा, चांद को देखकर बोलता है चांद वहीं रुक जा। तो मेरा आज आपसे एक सवाल है, अगर यहोशू वचन पर मनन करके सूरज और चांद को रोक सकता है, तो आप वचन पर मनन करके कैंसर को रोक सकते हो। आप वचन पर मनन करके बीमारी को रोक सकते हो, दुष्टात्माओं को रोक सकते हो, मृत्यु को रोक सकते हो, क्योंकि आप वचन आपके अंदर जा रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने 5 सेवकाई रखी हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके अभिषिक्त दास हैं, वो लोगों को वचन सिखाएं और लोग वचन को समझ जाएं, वो वचन पर बढ़ने लग जाएं। आज आपको मैं एक बात कहूं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा कह रहा हूं, पर मैं आपको एक सच बता रहा हूं, कोई परमेश्वर का दास हमारा उत्तर नहीं है। No man of God is our answer. The word of God is our answer. परमेश्वर का वचन हमारा उत्तर है। परमेश्वर के जो दास है उनका काम है आपको वचन की तरफ ले जाना। वचन का काम है आपको स्वतंत्र करना। वचन का काम है आपको चंगा करना। वचन का काम है आपको गड्ढे में से निकालना। आमीन। इसीलिए सुबह और शाम आप एक, तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से वचन मांगता हूं। जब प्रभु एक वचन को हाईलाइट करता है मुझे वचन, वो मेरा खाना है। अब वो एक हफ्ते होगा या वो एक महीने होगा, मगर मजा आता है उसमें। फिर सुबह और शाम उस वचन को घुमाओ अपने अंदर, हजारों बार बोलो, रात को सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए उस वचन को बोलते रहो। जैसे जैसे आप वचन को मनन कर रहे हो, जो परमेश्वर के वचन की क्रिएटिव फोर्स है, जो उसकी सृष्टि करने की शक्ति है, वो एक्टिवेट हो जाती है आपके द्वारा। आप जानते हैं जब मैंने प्रभु को जाना, मेरा नया जन्म हुआ, मैं कलीसिया में गया, मैंने एक चीज देखी, मैंने देखी कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे पहला जी, कुछ फर्क नहीं है। पहले वो कुछ और बोलते रहे, अब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते, मगर जीवन वैसा ही है, बिल्कुल वैसे, कुछ नहीं बदला। घर में वही लड़ाइयां हैं, वो वही शराब पी रहे हैं, वो जीवन बिल्कुल वैसा है, बस अब हालेलुया बोलने लग गए। मैंने प्रभु को पूछा, मैंने प्रभु ये क्या है, ये क्यों नहीं तेरी जो महान जय है, तेरे लोग उस जय में क्यों नहीं जी रहे? अरे उसका वचन कहता है हम लोग सर होंगे, पूछ नहीं होंगे, जातियों को उधार देने वाले होंगे।